गाइज आप मेरे से ये बात लिखित में ले लो कि जहाँ पे 2 स्पीकर की रिक्वायरमेंट है और वहाँ पे आपने सपोज 3 या 4 लगा दिए, तो आज आप मेरे से लिख के ले लो, लाइव प्रोग्राम्स के अंदर कभी भी आपका या डीजे के अंदर कभी भी आपका स्पीकर डैमेज नहीं होगा। और सपोज आपका स्पीकर अभी लेके आए हो आप और वो 2 महीने में 1 महीने में खराब हो गए नहीं। दोस्तों अब हम इसके निवारण की बात करते हैं कि आपका स्पीकर डैमेज नहीं, उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको काम लेने का सलीका आना चाहिए। गजब बेइज्जती है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। आज आप एक अगर ओपन के अंदर अपना सेटअप करते हो तो आप अगर म्यूजिशियन को 2 से 4 सेपरेट मॉनिटर नहीं दोगे ना, तो उनका जो वॉल्यूम है वो सभी स्पीकर के अंदर लाउड हो जाएगा। क्योंकि जब आप मेन आउटपुट मिक्सर से दोगे या अपने इको से सीधा जोड़ोगे तो वहाँ पे सब स्पीकर के अंदर आपका साउंड बहुत ज़्यादा लाउड होगा, जिससे सिंगर गाएगा तो उसकी आवाज़ दबेगी। सिंगर बोला मेरा गला खींच रहा है, ऑडियंस बोलेगी अरे भाई क्या कर रहे हो, आपके साउंड है जिसमें से आवाज़ समझ में नहीं आ रही कि क्या गा रहा है। अच्छा। तुम ये यहाँ पर मेरे साथ माहौल करने आए हो या मुझसे इंटरव्यू करने आए हो? अच्छा, ये हारमोनियम बजाने का शौक है आपको? क्या हारमोनियम बजाने का शौक है? अबे साले, जो माफ करना, मैं जो उससे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। जब हारमोनियम बजा रहा हूँ तो जाहिर है हारमोनियम बजाने का शौक। आपने प्लस वाली जगह पे प्लस नहीं लगाया, वायर को और माइनस वाली जगह पे उल्टा लगा दिया तो क्या होगा, फिर ऐसे होगा। जैसे आप देख सकते हो स्पीकर अंदर जा रहा है। जय हिंद, जय भारत, राम राम, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपके साउंड सिस्टम का जो कार्य वो कैसा चल रहा है। आज हम बात करेंगे कि आपका जो स्पीकर होता है जिसको हम लाइव प्रोग्राम्स में डीजे में यूज़ करते हैं, वो अगर आपका बार बार ख़राब होता है तो उसके पीछे कारण क्या है। सपोज वो बार बार आपका ख़राब हो रहा है तो आप परेशान हो, आप निराश हो कि जितने रुपए की बुकिंग नहीं होती। सपोज बुकिंग थी 5,000 रुपये की और आपके स्पीकर सारे जल गए तो नुकसान हो गया 10 से 15,000 रुपये का। तो ऐसा क्यों हुआ। ये सपोज आपकी बुकिंग थी 1,000 रुपये की, नुकसान हो गया 2,000 रुपये का। तो ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे कारण क्या है, इसका निवारण क्या है। अगर आप सच में परेशान हो इस चीज़ से तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आज मैं आपको इसके कारण भी बताऊंगा, इसका निवारण भी बताऊंगा, और सपोज खराब हो भी गया है, सब कुछ ध्यान रखने के बावजूद भी खराब हो गया तो उसको कम पैसों में कैसे सही करवा सकते हो। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। लाइव प्रोग्राम के लिए कौन से कितने इंच का स्पीकर बेस्ट रहेगा, डीजे के लिए कितने इंच का कौन सा स्पीकर बेस्ट रहेगा, ओपन में क्या लगाए, क्लोज में क्या लगाए। ये एक छोटा सा वीडियो आज के आपके साउंड सिस्टम में 4 चांद लगा देगा। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को पता है इसी तरह मैं साउंड के बारे में जानकारी देता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त डीजे संजय जोशी। और आपके साउंड सिस्टम का नाम क्या है, आप कौन से शहर, कौन से ज़िले से, कौन से राज्य से, कौन से देश से मेरा वीडियो देख रहे हो। और हमेशा एक ही बात कहता हूँ, अगर आपको मेरे वीडियो हमेशा पसंद आते हैं तो वीडियो को ज़्यादातर लाइक भी कीजिए और दूसरे साउंड वाले भाई के साथ में शेयर कीजिए ताकि सभी की एक मदद हो सके मेरे वीडियो के माध्यम से। तो ज़्यादा वक्त नहीं लिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ आपका दोस्त डीजे संजय जोशी। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका स्पीकर डैमेज क्यों होता है, उसके पीछे कारण क्या है। तो सबसे पहला कारण की अगर हम बात करें तो वो आपका एम्पलीफायर है। सपोज आपको आज की डेट में ये भी नहीं पता कि आपका एम्पलीफायर कितने ओम्स के ऊपर कितना आउटपुट देता है, कितने वाटेज का आउटपुट देता है, तो उसकी वजह से आपका स्पीकर डैमेज होगा। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जब आप किसी को फ्री यूज़ के लिए 2 स्पीकर और एक एम्पलीफायर दे रहे हो तो वहाँ पे वो बंदा ये नहीं समझेगा कि आवाज़ फट रही तो हम इसको धीरे कर दे। वो ऐसा कदापि नहीं करेगा, वो उसको पूरा वॉल्यूम चक देगा उसका। तो क्या होगा, उससे भी आपका एम्पलीफायर का आउटपुट ज़्यादा निकलेगा और आपका स्पीकर डैमेज हो जाएगा। दूसरा कारण ये हुआ। तीसरा कारण ये हुआ कि काफ़ी पुराना आपका स्पीकर हो गया। सपोज आपका स्पीकर आप पिछले 4 सालों से यूज़ करो और आज ख़राब हुआ तो वो तो देखो होना स्वाभाविक है। काफ़ी बार स्पीकर बहुत पुराना हो जाता है, बजते बजते तो उसकी कोयल धीरे धीरे डैमेज होती है तो उससे भी ख़राब हो जाता है। तो तीसरी बात ये हुई। और 4 नंबर पर हम बात करते हैं कि आपका स्पीकर इसलिए डैमेज होता है क्योंकि आज की डेट में भी टिल आप बड़े से बड़े प्रोग्राम के अंदर भी 12 इंच 100 वाट का स्पीकर यूज़ कर रहे हो। 100 वाट का स्पीकर यूज़ कहाँ करना है वो आगे हम बात करेंगे। तो आपका अगर सबसे ज़्यादा स्पीकर जो खराब होता है वो 100 वाट का 12 इंच का होता है, उसके बाद में 200 वाट का भी होता है। तो जो सबसे ज़्यादा खराब होता है वो होता है आपका 12 इंच 100 वाट का स्पीकर। तो 4 नंबर पर हमने ये बात की। 5 नंबर पर हम ये बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा आपका स्पीकर खराब होता है लाइव प्रोग्राम्स के अंदर। अगर डीजे में आप खुद उसको हैंडल करो तो रेयर चांस में आपका स्पीकर चलेगा, अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो 5 नंबर पर जो हम बात कर रहे हैं तो वो आपके लाइव प्रोग्राम्स में क्या होता है कि कोई जगह पर आपने सेटअप किया। सपोज आपने सेटअप किया, वहाँ पे रिक्वायरमेंट थी 6 स्पीकर की और वहाँ पे आपने लगा दिए 2 या 3 या 4 स्पीकर। तो समझे नहीं, आवाज़ तो पूरी चाहिएगी, सिंगर को, म्यूजिशियन को आवाज़ पूरी चाहिएगी। वो आपका फॉल्ट है कि आपने कम पैसों में बुकिंग ली। 5,000 की बुकिंग को आपने 2,000 में लिया,
पैसा कमाने के चक्कर में फिर आपका नुकसान हुआ वहाँ पे 3,000 का, तो 1,000 रुपये आपको जेब से भरने पड़ जाएंगे। तो 5 नंबर जो बात यही कि जहाँ पे जितनी रिक्वायरमेंट थी उतना आपने सामान नहीं लगाया, आपने 12 इंच के 100 वाट के स्पीकर रख दिए या 200 वाट के स्पीकर कम लगा दिए 2 पैसा कमाने के चक्कर में, तो 2 पैसा आपसे जेब से भरना पड़ेगा। एक वो भी कारण सबसे बड़ा होता है कि जितनी रिक्वायरमेंट थी उतना नहीं लगाया तो भी आपका स्पीकर डैमेज होगा, क्योंकि ऑक्टोपैड वाला बहुत ज़ोर से ऑक्टोपैड बजाएगा, ढोलक वाला थाप मारेगा, तो उतना अगर उसको बेस कान के अंदर फील नहीं होगा तब भी आपका स्पीकर डैमेज होगा, क्योंकि आपको वॉल्यूम वो बार बार खोलने को कहेगा और जब आप अपना वॉल्यूम मिक्सर से खोल दोगे तो आपका स्पीकर डैमेज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्पीकर पे लोड बढ़ेगा तो वो डैमेज हो जाएगा। तो 5 नंबर में हमने ये बात की। 6 नंबर में हम ये बात करते हैं कि काफ़ी बार डीजे के प्रोग्राम में आप खुद भी हैंडल कर रहे हो सपोज, ठीक है, और कहीं पर कोई अर्थिंग आ रहा है, एक तो मोस्टली जैसे एक एम्पलीफायर का अर्थिंग आते हैं वैसा नहीं, कोई करंट का ही कोई अर्थिंग लगा हुआ है या फिर आपने जहाँ से कनेक्शन लिया वो लाइन सही नहीं है, आपने स्टेबलाइजर का यूज़ नहीं किया, कहीं ना कहीं आपने गलत वायर लगा दिए, आपने माइनस वाला प्लस में लगा दिया या प्लस वाला माइनस में लगा दिया, ऐसी जगह भी प्रॉब्लम में भी आपका स्पीकर डैमेज होता है। तो ये तो बहुत रेयर चांस में होते हैं। जिन लोगों की डेली स्पीकर खराब होते हैं, जिन साउंड वाले बाइक के डेली स्पीकर खराब होते हैं, वो अब एक बार अपना स्पीकर का और एम्पलीफायर का कनेक्शन जरूर चेक करें, वायर जरूर चेक करें। तो जो बात थी वो ये नंबर, इस 6 नंबर में हमने ये की, जैसे ये स्पीकर है यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है सपोज, तो जब आप वाइंड अप करवा के लाओगे तो आपको यहाँ प्लस दिखेगा यहाँ माइनस दिखेगा, बट वायरिंग नीचे से अगर इधर माइनस हो रखी इधर प्लस हो रखी तो आप क्या करोगे, प्लस में प्लस लगा दोगे, माइनस में माइनस लगा दोगे, तो उसकी वजह से भी आपका स्पीकर खराब होता है। तो आपको बैटरी से चेक करना है कि प्लस कौन सा है माइनस कौन सा। तो बैटरी वाला प्लस है जो आप लगा के देखोगे, अगर स्पीकर ऊपर आ रहा है तो वो प्लस मतलब सही है, और स्पीकर नीचे जा रहा है तो मतलब दूसरी तरफ वाला आपका प्लस है। तो चेक करने के बाद ऊपर आ रहा है वो आपका प्लस होगा, तो इसमें देख लीजिए कौन सा प्लस है, और माइनस भी होगा वो नीचे जाएगा। तो दोनों की तरफ आप ये कंफर्मेशन करने के बाद में स्पीकर बॉक्स के अंदर डालें, तो ये भी सबसे बड़ा कारण होता है आपका स्पीकर जलने का। तो ये सब कारण रहते हैं आपके स्पीकर डैमेज होने के। दोस्तों अब हम इसके निवारण की बात करते हैं कि आपका स्पीकर डैमेज नहीं, उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको काम लेने का सलीका आना चाहिए कि क्या सही तरीका है आपका काम लेने का। आज किसी ने आपको फ़ोन किया, बोले भैया आपको सेटअप करना है, एक सपोज एक लाइव जागरण है, प्रोग्राम है, ठीक है, वहाँ पे आपको सेटअप करना है, तो आप सबसे पहले उसको यही इंक्वायरी करोगे कि भैया प्रोग्राम गली के अंदर है कि घर के अंदर है कि छत के ऊपर है। जहाँ पे प्रोग्राम है सबसे पहले आप ये क्लियर करोगे, ठीक है, उसके हिसाब से आप अपना बजट बताओगे। अगर इंडोर प्रोग्राम है कोई हॉल के अंदर, कोई 20 बाई 30 का हॉल है या 20 बाई 40 का हॉल है या 10 बाई 30 का हॉल है या घर का आंगन के अंदर छोटा प्रोग्राम है, तो वहाँ पे भी आपको कम से कम 3 से 4 स्पीकर लगाने चाहिए। अगर आंगन में प्रोग्राम है, अगर 20 बाई 30 की जगह है तो वहाँ पे आपको 6 स्पीकर से 8 स्पीकर कम से कम लगाने चाहिए। अगर 18 बाई 54 या 36 बाई 54 या 36 बाई 72 या 100 बाई 100 की जगह है तो वहाँ पे आपको ओपन में अगर प्रोग्राम है तो सेटअप की बुकिंग आपको उसके अकॉर्डिंग लेनी है। वहाँ पे आपको बेस लगाने पड़ेंगे, टॉप लगाने पड़ेंगे, तभी जाके साउंड बनेगा। आप 2 पैसा कमाने के चक्कर के अंदर आप बोल दोगे मैं 2000 में कर दूंगा, तो वहाँ जाओगे तो आपके पास चाहे 200 वाट का स्पीकर है चाहे 300 वाट का स्पीकर, वो जलेगा, जरूर जलेगा। अगर आप सिर्फ 12 लगा तो वो स्पीकर आपका जरूर जलेगा। तो आपको सबसे पहले ये सही तरीका आपको चेंज करना है कि आपको बुकिंग लेने का तरीका आपको चेंज करना है, आपको अपना पेमेंट पूरा बताना है, ताकि आपका अपना सामान जब आपके गोडाउन से निकले तो वो पूरा भर के निकले और आपका जब साउंड लगे तो अच्छा लगे और क्वालिटी भी एक नंबर आए और लोग भी आपकी तारीफ करें कि नहीं भी आपका साउंड बहुत अच्छा है। नहीं तो आवाज़ फटी भी आएगी स्पीकर में से, आवाज़ समझ में नहीं आएगी। काफ़ी लोग आके बोलेंगे भैया आवाज़ समझ में नहीं आ रही, क्योंकि जब आप 4 से 2, आज मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, आज आप एक अगर ओपन के अंदर अपना सेटअप करते हो तो आप अगर म्यूजिशियन को 2 से 4 सेपरेट मॉनिटर नहीं दोगे ना तो उनका जो वॉल्यूम है वो सभी स्पीकर के अंदर लाउड हो जाएगा। क्योंकि जब आप मेन आउटपुट मिक्सर से दोगे या अपने इको से सीधा जोड़ोगे तो वहाँ पे सब स्पीकर के अंदर आपका साउंड बहुत ज़्यादा लाउड होगा, जिससे सिंगर गाएगा तो उसकी आवाज़ दबेगी। सिंगर बोला मेरा गला खींच रहा है, ऑडियंस बोलेगी अरे भाई क्या कर रहे हो, आपके साउंड है जिसमें से आवाज़ समझ में नहीं आ रही कि क्या गा रहा है। तो ये प्रॉब्लम इस कारण से होगी। तो आपको सेटअप पूरा तरीके से लगाना है, ऑक्स से आउटपुट देके आपको अब मॉनिटर लगाना है, मॉनिटर के बाद में आपको अलग से साइड फील देना है, साइड फील से आपको फ्रंट में लगाना है। चाहे आपका बजट 5 से 7 हज़ार का उस एरिया में मोस्टली रेट चल रही हो, पर आपको काम सिंसियरली करके देना है। एक बार अगर आप किसी को अच्छा काम कर दोगे एक मिनिमम बजट के अंदर, अगर आपका ऑफ सीजन चल रहा है तो मिनिमम बजट के अंदर इतना काम करके दे दीजिए, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपका नुकसान कहीं नहीं होगा। दूसरी बात हम बात करते हैं कि सपोज आपका स्पीकर 12 इंच है और ये 100 वाट का जैसे आप स्पीकर देख रहे हो, ये सबसे ज़्यादा ख़राब होगा। क्योंकि इसके पीछे कारण क्या होता है कि आप 500 वाट का, 600 वाट का, 700 वाट के एम्पलीफायर के अंदर 100 वाट के स्पीकर आज भी चला रहे हो, तो सपोज आपने लाइव प्रोग्राम में लगाया और वहाँ पे ढोलक की थाप आई या उसके अलावा उसका तबले का बेस आया या उसके अलावा ऑक्टोबर्ड के म्यूजिक तेज़ हुआ या सिंगर बहुत ज़्यादा सिंगिंग कर रहा है, तो उससे भी आपका स्पीकर डैमेज होता है। जो सबसे ज़्यादा डैमेज होता है वो तो 12 इंच 100 वाट का स्पीकर। साथ में मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि सपोज आपका स्पीकर डैमेज हुआ, ये स्पीकर आपका डैमेज हुआ, तो
एक तो होता है कि स्पीकर 4-5 साल चलने के बाद डैमेज होता है, तो उसमें कोई इशू नहीं है, तो आप उसको पूरा ही वाइंड अप करवा सकते हो, पर्दा वर्दा कौन और कोयल। और सपोज आपका स्पीकर अभी लेके आए हो आप और वो 2 महीने में 1 महीने में ख़राब हो गया या 3 महीने में 6 महीने में ख़राब हो गया, तो आपको उसको पूरा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप मिस्त्री को जाके बोलोगे कि भैया अगर इसका पर्दा सही है, बैंड कहीं पे आया हुआ नहीं है, तो आप इस स्पीकर में सिर्फ एक कैप हटा के इसकी कोयल चेंज करवा सकते हो। तो आपका कम बजट में काम हो जाएगा, आपका कम बजट में काम हो जाएगा। जहाँ पे आपके 400 से 500 रुपये लगेंगे, वहाँ पे आपके 200 रुपये में काम हो जाएगा। तो सबसे पहले इसके निवारण की भी बात हो गई कि 100 वाट का स्पीकर सबसे ज़्यादा जलता है आपका, तो आपको क्या करना है। अब जलता क्यों है, क्योंकि आप सपोज कहीं पे 2 ड्यूल वाले स्पीकर मतलब 400 वाट हो गया, वो आप अपने एम्पलीफायर के ऊपर लगा रहे हो 500 वाट पे 600 वाट पे लाइव प्रोग्राम्स में, तो आप ये मान के चलिए कि वहाँ पे साउंड बहुत ज़्यादा लाउड होगा अगर ओपन में प्रोग्राम है। तो 2 स्पीकर लगाओगे तो स्पीकर पे लोड पड़ेगा। एम्पलीफायर है 500 वाट का, स्पीकर है 400 वाट के, 12 इंच का स्पीकर है, कोयल छोटी है, तो स्पीकर जरूर डैमेज होगा। 4 में से 1 या 2 जरूर जाएगा, नहीं तो 4 ही चले जाएंगे। तो इस बात का आप ध्यान में रखें, डेली स्पीकर को चेक करते रहें। और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप कम से कम लाइव प्रोग्राम्स में 200 वाट का स्पीकर जरूर यूज़ करें। अगर आपको 100 वाट के स्पीकर यूज़ करना मजबूरी है तो आप 400 वाट के आउजा की मशीन में यूज़ करें या 250 वाट के एम्पलीफायर में यूज़ करें। आप 500 वाट स्टेंसर पीपीटी पे इसको लेकर मत जाइए आप, क्योंकि आप ज़्यादा टाइम चलाओगे तो आपका स्पीकर डैमेज होने की संभावना रहेगी और आप इधर उधर डोलते फिरोगे। तो इस बात का भी आपको 100% ध्यान में रखना है कि आपको अपना स्पीकर कैसे यूज़ करना है। और उसके बाद में अगर हम बात करें 200 वाट के स्पीकर की, तो मेरे पास में अभी 200 वाट का भी स्पीकर पड़ा है, ये 200 वाट का स्पीकर है। तो ये स्पीकर जो डैमेज होता है तो उसमें भी आपको क्या करना है, अगर पर्दा सही है तो ठीक है, अदरवाइज आप पूरा वाइंड अप करवा लो, वो 400 रुपये तक में हो जाएगा, 400-500 में। और अदरवाइज ये देखो जो मैं आपको रेट बता रहा हूँ ये एक नॉर्मल रेट बता रहा हूँ, जैसे डेली रूटीन का जो सामान चलता है वाइंड अप में उसके लिए। अगर आपके पास JBL कंपनी का स्पीकर है या और भी महंगा स्पीकर है तो उसकी वाइंडिंग इतनी महंगी होगी कि आप 10 बुकिंग निकालोगे तब भी आपका खर्चा नहीं निकल पाएगा। तो इस बात का भी आप ध्यान में रखें। आपको गूगल में जाकर सबसे पहले ये सर्च करना है कि आपके पास जितने भी एम्पलीफायर है, आपको एक कॉपी और एक पेन लेना है, या अपने मोबाइल में नोटपैड के अंदर आपको डालना है कि मेरे पास ये एम्पलीफायर है, ये 2 ohms के ऊपर इतना आउटपुट देता है, ये 4 ohms के ऊपर इतना देता है, 8 ohms के ऊपर इतना देता है। उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने स्पीकर लगाने हैं, चाहे वो 15 इंच लगा रहे हो, चाहे आप 18 इंच लगा रहे हो, कितना भी लगा रहे हो, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही लगाना है। अगर आप ओम्स विदाउट मैचिंग के हिसाब से स्पीकर लगाओगे तो चाहे वो 200 वाट का स्पीकर है, चाहे वो 300 वाट का स्पीकर, या तो एम्पलीफायर चला देगा या फिर आपका स्पीकर चला देगा। तो ये आप सुधार कीजिए, स्टेबलाइजर का आप यूज़ कीजिए, सेटिंग को अच्छे से कीजिए। जहाँ पे रिक्वायरमेंट 2 की है वहाँ पे आप 3 लगाइए, 4 लगाइए, तो कभी आपका स्पीकर डैमेज नहीं होगा। गाइज आप मेरे से ये बात लिखित में ले लो कि जहाँ पे 2 स्पीकर की रिक्वायरमेंट है और वहाँ पे आपने सपोज 3 या 4 लगा दिए, तो आज आप मेरे से लिख के ले लो, लाइव प्रोग्राम्स के अंदर कभी भी आपका या डीजे के अंदर कभी भी आपका स्पीकर डैमेज नहीं होगा। क्योंकि जहाँ पे रिक्वायरमेंट कम की और आपने पहले से ज़्यादा दे दिया तो वॉल्यूम कम खुलेगा, और वॉल्यूम कम खुलेगा तो स्पीकर डैमेज नहीं होगा, चाहे वो 100 वाट में हो, चाहे वो 200 वाट में हो, चाहे वो 400 वाट में हो। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अगर आप कोई डेली रूटीन का काम करते हो तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपको सिर्फ 2 या 4 स्पीकर यूज़ करना है तो आप 200 वाट के ऐसे स्पीकर आप नॉर्मल कोई भी कंपनी के से दिल्ली वाली कंपनी से ले सकते हो, या आउजा या और भी कंपनी या पी ऑडियो ले सकते हो। अगर आपके बजट में तो आप 200 वाट के मिनिमम स्पीकर लीजिए और 500 वाट के एम्पलीफायर लीजिए। सपोज आपको जागरण में छोटा मोटा 1000, 1500, 2000 का बजट रहता है तो आप 2 500 वाट के एम्पलीफायर ले लीजिए। एक 500 वाट पीपीटी के ऊपर आप 800 वाट का लोड डाल सकते हो। 200 वाट के ये स्पीकर 4 चल जाएंगे आराम से, 2 HF चल जाएगी। तो 500 वाट के एम्पलीफायर के ऊपर 800 वाट का लोड रहेगा, तो ना तो कहीं आपका एम्पलीफायर जाएगा ना ही कहीं आपका स्पीकर जाएगा। इस बात का भी आप एक ध्यान में रखें। काफ़ी बार दोस्तों क्या होता है कि आपका स्पीकर जब वाइंड अप होता है तो उसके बाद में वायरिंग होती है, जो प्लस की माइनस, माइनस के प्लस, जैसे ऊपर तो लिखा है प्लस माइनस, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो। पर आपको क्या करना है कि अगर आपका सपोज उल्टा है, आपको पता नहीं है, आपने प्लस वाली जगह पे प्लस नहीं लगाया वायर को और माइनस वाली जगह पे उल्टा लगा दिया, तो क्या होगा फिर ऐसे होगा। जैसे आप देख सकते हो स्पीकर अंदर जा रहा है, अगर प्लस का तार माइनस में और माइनस का तार प्लस में लग गया तो स्पीकर अंदर की तरफ जाएगा जब वो बजेगा, तो इससे भी स्पीकर आपका बार बार खराब होता है, आप इससे भी परेशान हो जाते हो। तो आपको हमेशा प्लस प्लस चेक करना है बैटरी से और माइनस माइनस चेक करना है। अगर सही होगा तो आपको प्लस वाला तार प्लस में लगाना है, माइनस वाला माइनस में लगा, ताकि स्पीकर आपको ऊपर आए जब बजे तब। दोस्तों अब हम कुछ मैं आपको पार्ट्स बता देता हूँ इसके, कि अगर आपको सुंदरकांड में लगाना है तो आप 100 वाट के स्पीकर यूज़ कर सकते हो, 400 वाट के आउजा के एम्पलीफायर के साथ में या 250 वाट के एम्पलीफायर के साथ में, ठीक है। तो वो आप अपने ओम्स के हिसाब से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको 200 वाट के स्पीकर यूज़ करना है तो आप 500 वाट के एम्पलीफायर के ऊपर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 500 वाट के एम्पलीफायर में 2 ओम्स के ऊपर आपके 4 स्पीकर चलेंगे, मतलब 2 ड्यूल वाले स्पीकर चलेंगे आपके, ठीक है। और अगर हम उससे बड़े सेटअप की बात करें तो आप
आपको सपोज 4 या 6 स्पीकर चलाना है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप 200 वाट के ऐसे स्पीकर परचेज कर लीजिए और वो PBT 500 के ऊपर आप चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात को आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा ध्यान में रख लीजिए कि आपका स्पीकर कभी भी डैमेज नहीं होगा। सपोज आपका इस एम्पलीफायर कोई 2000 वाट का है और उसके ओम्स जो आउटपुट है सपोज वो 2 ओम्स के ऊपर आपको 900 वाट या 1000 वाट या 1100 वाट देता है, ठीक है। तो जो वो आउटपुट से आपको मिलता है, जो भी आपको ओम्स आउटपुट मिलता है 4 ओम्स के ऊपर 8 ओम्स के ऊपर, तो आपको हमेशा उसके बराबर ही अपने लोड को रखना है, आपको हमेशा कम नहीं देना। सपोज 2 ओम्स के ऊपर 1200 वाट का आउटपुट है और वहाँ पे आपने 800 वाट दे दिया तो ये आप मान के चलिए कि आपका मोसफेट जो एम्पलीफायर है वो स्पीकर को जला देगा। सपोज जब भी लाउड बजेगा वो तो आपके स्पीकर को जला देगा वो। और सपोज आप कोई छोटा एम्पलीफायर यूज़ करो 500 वाट का, उसमें भी यही दिक्कत आएगी कि अगर आप 500 वाट के एम्पलीफायर में 300 वाट का 400 वाट का लोड देते हो तो भी ग्रेट चांस में आपका स्पीकर जल जाएगा। तो आप या तो बराबर लोड दीजिए छोटे वाले एम्पलीफायर में और मोसफेट में अपने ओम्स मैचिंग के हिसाब से लोड दीजिए। मैंने आपको बता दिया 4 ओम्स के ऊपर सपोज 1400 वाट का आउटपुट है और वहाँ पे आप 4 ओम्स के ऊपर एक सिंगल बॉक्स लगा रहे हो 900 वाट का या 1000 वाट का या 800 वाट का, तो वहाँ पे भी आपका जैसे जल्दी से तो नहीं चलेगा बट आपका स्पीकर चला देगा वो। तो सपोज 1400 वाट का 4 ओम्स के ऊपर आउटपुट है तो वहाँ पे आपको अपना स्पीकर लगाना है 1300 वाट का या 1400 वाट का या 1500 वाट का या 1600 वाट का। मैं कह रहा हूँ कहीं भी आपका एम्पलीफायर भी नहीं जाएगा और कहीं भी आपका स्पीकर भी नहीं जाएगा। मोस्टली तो आप बराबर में रखिए, 100 वाट ऊपर नीचे कर सकते हो बट ज़्यादा डिफरेंस आना नहीं चाहिए। ज़्यादा डिफरेंस आएगा तो मोसफेट एम्पलीफायर से आपका स्पीकर भी जल जाएगा। अब हम थोड़े एक बड़े सेटअप की बात करते हैं कि जब आप अपना एक बड़ा सेटअप करते हो तो वहाँ पे आप अगर मोसफेट एम्पलीफायर लगा रहे हो और आपको मॉनिटर के अंदर 15 इंच देना है तो आप कम से कम 400 वाट का 15 इंच का स्पीकर यूज़ कीजिए। और आपको अगर 12 इंच का स्पीकर देना है मॉनिटर में या फ्रंट में तब भी आप 12 इंच में 400 वाट 300 वाट का स्पीकर यूज़ कीजिए। अगर आप एक थोड़े अच्छे लेवल पर वर्क कर रहे हो तो जैसे लाइव कथा में लगा रहे हो, सुंदरकांड में लगा रहे हो, जागरण में बड़े लेवल पर लगा रहे हो जहाँ पे सभी म्यूजिशियन बैठते हैं, ढोल वाला बैठता है, सिंगर्स बैठते हैं, तो वहाँ पर आपको 12 इंच के अंदर मिनिमम 300 वाट का स्पीकर यूज़ करना है। अगर आप मोसफेट में चला रहे हो, स्ट्रेंजर में चला रहे हो तो आप 200 वाट का भी यूज़ कर सकते हो, 250 वाट में चला रहे हो तो आप 100 वाट का भी यूज़ कर सकते हो। और नहीं तो आप मोसफेट में आपको मिनिमम 12 इंच के अंदर चाहे किसी भी कंपनी का हो 300 वाट का 400 वाट का 500 वाट का स्पीकर आपको यूज़ में करना रहेगा। कहीं नहीं जाएगा आपका एम्पलीफायर, कहीं नहीं जाएगा आपका स्पीकर। और अगर आप 15 इंच में स्पीकर यूज़ कर रहे हो तो आपको कम से कम 400 वाट 500 वाट मॉनिटर के अंदर देना पड़ेगा, तो कहीं नहीं जाएगा आपका स्पीकर। और 518 HF के साथ में। और अगर आप फ्रंट में लगा रहे हो तो आपको कम से कम 500 या 600 वाट का टॉप के अंदर आपको स्पीकर यूज़ करना रहेगा। ये एक मैं कह रहा हूँ आपके बहुत काम में आएगा कि अगर इन सब बातों को आप ध्यान में रखोगे। अगर फ्रंट में लाइनर लगा रहे हो तो वो भी आपका कम से कम 300-400 वाट का एक अंदर स्पीकर होना चाहिए। और जो आपके HF है वो आपके लाइनर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। 750 भी हो सकती है, 850 भी हो सकती है, 518 भी हो सकती है, जो आपके बजट में हो, जो आपके लाइनर के साथ में सूटेबल हो। क्योंकि लाइनर के साथ में अगर आप HF डालोगे तो आपको सर्किट भी लगेगा, आपका नेटवर्क लगेगा, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली उसमें। और स्पीकर भी आपका 300 400 500 वाट का रहेगा, तब भी और भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कहीं नहीं डैमेज होगा। और अगर हम बेस की बात करें तो बेस में आपको मिनिमम, अगर आप स्टेज पे बेस दे रहे हो तो आप सिंगल बेस भी लगा सकते हो, कोई भी 600 700 800 वाट में, 1000 वाट में। अगर आप फ्रंट में ऑडियंस के लिए बेस दे रहे हो अलग से तो वहाँ पे वैसे तो आप अगर स्टेज पे दो तो अपना साइड फिल्म टॉप के साथ में दीजिए। आप साइड में टॉप फिल दे दीजिए 800 वाट का, 1000 वाट का, 1200 वाट का जो टॉप होता है वो आप देख सकते हो स्टेज पे साइड फिल के रूप में। अगर आप फ्रंट में दे रहे हो बेस, और तो फ्रंट में मैं आपको बेस सजेस्ट करूंगा, स्टेज के तरफ बेस की जरूरत नहीं है। और वैसे लगा सकते हो, मैं तो वो काफ़ी बार अपने आउजा के सिंगल बेस 650 वाट वाले लगा देता हूँ। बट अगर हम फ्रंट में बेस की बात करें तो फ्रंट में बेस के लिए आप 18 इंच के अंदर कम से कम या तो लाइव प्रोग्राम से तो WB बेसों का इस्तेमाल आप कीजिए। उसके अलावा आप फ्रंट बेस भी लगा सकते हो। तो मिनिमम आपका जो बेस है वो 1000 वाट का होना चाहिए, मतलब एक बॉक्स आपका 2000 वाट का होना चाहिए, तो कहीं भी आपका बेस नहीं चलेगा। अगर उससे ऊपर 1200 वाट है, 1400 वाट है, 1500 वाट है ऑडियोटोन का, अगर आप यूज़ करो 2000 वाट का, एक बॉक्स 4000 वाट का है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर सामान पूरा रहेगा ये ऐसे बेस लगा सकते हो अपने ओम्स मैचिंग के हिसाब से। और हमेशा स्टेबलाइजर यूज़ कीजिए, अर्थिंग दीजिए साउंड के अंदर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो। और केबल और सारी बढ़िया यूज़ कीजिए। अगर कोई भी केबल ख़राब है, चिटपिट की आवाज़ आ रही है तो उस वजह से भी आपका काफ़ी बार क्या होता है, अचानक से कोई लीड में अचानक से ज़ोर से आवाज़ आती है, अर्थिंग आती है, तो उससे भी आपका एम्पलीफायर स्पीकर को चला देता है। क्योंकि हम अपने एम्पलीफायर से वॉल्यूम पूरा रखते हैं तो उस चक्कर में भी पूरा वॉल्यूम रहता है, और कोई लीड गड़बड़ होती है तो सब सामान एक अप टू डेट रखिए, अच्छा रखिए। तो इन सब चीज़ों को करने के बाद में आपका स्पीकर कभी भी नहीं चलेगा। कोई भी जानकारी अगर आपको मेरी अच्छी लगी हो, आपके समझ में आई हो और आपके साथ ऐसा हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साउंड वाले भाई के साथ में भी शेयर कीजिए कि सर आज आपको ये वाला वीडियो हमें बहुत पसंद आया है, हमारे साथ में जो समस्या थी उसका निवारण आपने आज कर दिया है। तो दोस्तों इसी तरह मैं साउंड के बारे में जानकारी देता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त DJ संजय जोशी। जय हिंद, जय भारत, राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।